जादू इंसान को ना जीने देता है, ना हंसने देता है, ना उसको अच्छा खाने देता है, ना पहनने देता है। तन्हाई पसंद हो जाता है। दुनिया में जितनी भी कब्रें हैं उनको खोद के देखें, अकेला वक्त गुजारता है। 90% लोग इस दुनिया से वही चले गए जिनको नज़र खा गए। नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से जादू जिन्नात से, नज़र बद से, बंदिश से मुतालिक मुतअद्दिद वीडियोज़ कर चुके हैं। शाह साहब हमें रहनुमाई भी फरमाते रहते हैं, लेकिन बज़ा औक़ात ज़ंजानी साहब घर में जब भी एक दूसरे हम गैदरिंग करते हैं दोस्तों के साथ, तो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये कोई जादू है या नहीं है, ये नज़र लगी है या नहीं है। कुछ टोटके भी हैं, तो क्या हम खुद से भी इसको असेस कर सकते हैं ताकि हम क्लियर पता चल जाए कि जादू है नहीं है, नज़र बद लगी है नहीं है? ये क्या? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। देखें, जादू और नज़र बद, हम इन दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जी। जादू का सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लें कि अगर किसी शख्स पे कोई जादू है, ऐसा शख्स फिर दूसरों के काबिल नहीं है। वो तन्हाई पसंद हो जाता है, अकेला वक्त गुजारता है, ना किसी से बात करता है, अपने कमरे की हद तक महदूद हो जाता है, या अपने जहन और अपनी सोच की हद तक भी महदूद हो जाता है। कि जादू इंसान को ना जीने देता है, ना हंसने देता है, ना उसको अच्छा खाने देता है, ना पहनने देता है। सबसे पहले गंदगी, गलाज़त, आप नहाते नहीं हैं, फिर आपके नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और ख़वातीन के साथ भी ये मसाइल कि आपके वजूद के अंदर से एक नाखुशगवार किस्म की एक जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाती है। कि लोग जो हैं वो आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते, या आप लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। और दूसरी जानिब है नज़र बद। यानी नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी ये फरमाना है कि अगर आप इस दुनिया में जितनी भी कब्रें हैं उनको खोद के देखें तो आपको ये मालूम होगा कि 90% लोग इस दुनिया से वही चले गए जिनको नज़र खा गई। यानी इतनी ये बंदे को अर्श से फ़र्श पे ले आती है। तो इन चीज़ों का डिफ्रेंशिएट ख़ुद कैसे करें कि अगर आप सबसे घुल मिल रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपकी नहीं हो रही है, या सेहत आपकी बीमार महसूस कर रहे हैं, घबराहट का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें, तो इसका मतलब आपको नज़र लगी हुई है। लेकिन अगर आप दुनिया से कटने के बारे में सोच रहे हैं या दुनिया से कट चुके हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि एस्ट्रोलॉजी में इसका ताल्लुक़ होता है ज़ुहल से, कोई भी गड़बड़ हो, आप काला लिबास बहुत ज़्यादा पहनना शुरू कर देते हैं, या गाढ़े रंग बहुत ज़्यादा पहनना शुरू कर देते हैं, कि आप अंधेरे में और तन्हाई में जो है वो आप रहना शुरू कर देते हैं, तो ये जादू की अलामात हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन एक तो ये कि अर्के पाकीज़ा, जो कि बड़ा कारामत है, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ीडबैक है, sayyidalizanjani.com से आप मंगवा सकते हैं। ये जादू हो या नज़र बद हो, इन दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और अगर घर में इस किस्म की कैफियत चल रही है तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200, जो कि आखिरी आयत है, इसको 200 दफ़ा पानी पे दम करके आप पी भी सकते हैं, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई नज़र बद है या कुछ सख्त किस्म के जादू के मामलात हैं, एक तो वो आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर तावीज़ फ़लक वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा भी सकते हैं। वो अवेलेबल है sayyidalizanjani.com के ऊपर। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने तफसील से आपको इस चीज़ से आगाह किया है कि आप नज़र बद, पहले तो उन्होंने क्लियर किया कि नज़र बद और जादू के दरमियान फ़र्क क्या है, लेकिन अगर आप अर्के पाकीज़ा, जिसका इस्तेमाल यकीनन बहुत सारे लोग करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना रहे हैं, आप इस्तेमाल करें और ऐसी तमाम नज़र बद से और बुरी कैफियत से आप निजात हासिल कर सकते हैं।